हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जाने वाले हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके प्रश्नावली 5.4 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहले की इसके प्रश्नावली में हमने क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया था कुछ संख्याओं का। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में, इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है कि हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि से क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम इनके अगर अभाज्य गुणनखंड के इनके फैक्टर्स करें अगर हम, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण हमने भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात किया है, जो बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। अगर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्या लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, तो आप पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो आपको यह भाग विधि से वर्गमूल करना आ जाएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 2304। इसको आप अच्छे समझ जाइए तो ये आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छे समझ जाएंगे। तो हमारा इसका पहला जो हमारा इसके कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है, उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इसको, इसके आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमें राइट साइड से, ठीक है, मतलब कि इस साइड से इकाई के स्थान से हमें दो दो के जोड़े बना लेने होते हैं। ठीक है, दो दो संख्याओं के हमें राइट साइड से हमें जोड़े बना लेने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है, 4 संख्याएं हो तो इस प्रकार, 3 संख्याएं हो तब क्या करेंगे, तो राइट साइड से दो दो के जोड़े, और ये एक संख्या बच गई, इसके ऊपर एक बार, ये क्या कहलाती है, बार कहलाती है। ठीक है, मतलब कि इनके ऊपर हमें इस प्रकार से बार लगा लेनी है। पहला स्टेप तो हमारा यही है। ठीक है, अगर हमारे पास 4 संख्याएं हो तो दो दो पर इस प्रकार से, दो दो पर इस प्रकार से, 3 संख्याएं हो तो पहली 2 पर और फिर 1 पर। इस प्रकार से पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें संख्याओं पर बार लगा लेनी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हमारा दूसरा स्टेप, दूसरा चरण हमारा क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे पहली बार वाली जो संख्या है, ठीक है, इससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या है, 23 है, इससे छोटा स्क्वायर नंबर, मतलब कि इससे छोटी वर्ग संख्या हमें यहाँ पे देखनी है। तो आपको पता है 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है, 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16 होती है, और 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 होती है। तो 25 क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखनी है। 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16 होती है। 4 का ही 4 हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और 4 ही हमारा क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा, भागफल बन जाएगा। ठीक है, जिसका स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखा है वही हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, भागफल बन जाएगा। इतना आपको क्लियर है। ये हमारा था दूसरा स्टेप। ठीक है, तो अब इनका घटाव करेंगे। हमारे पास 23 में से 16 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 7। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास जो दूसरी बार वाली संख्या है वो पूरी की पूरी हम यहाँ पे उतार देंगे। अब हमारे पास दूसरी वाली संख्या, बार वाली संख्या कौन सी है, 0-4, तो वो मैंने पूरी यहाँ पे उतार दी। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीसरा स्टेप है। जो हमारी बार वाली संख्या है वो पूरी की पूरी हमें यहाँ पे उतार लेनी है। या हम अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 संख्याओं का ये पूरा पूरा जोड़ा उतारा है। ये आपको बात ध्यान में रख लेनी है। भाग में तो हम एक संख्या यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये पूरा पूरा जोड़ा हमें यहाँ पे उतारना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेप था कि हमने आगे वाली बार वाली संख्या को यहाँ पे नीचे उतार लिया। अब हमारे पास चौथा स्टेप क्या है कि हमारा जो भाजक है, ठीक है, इसका हमें दुगुना करके यहाँ पे लिखना है। 4 का दुगुना मतलब कि 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, वही हमें यहाँ पे लिखना है और आगे हमें एक स्पेस छोड़ना है। इतना आपको क्लियर है। ये हमारा क्या था, ये हमारा चौथा स्टेप है। ठीक है, कि हमारा भाजक है जो है, डिविजर है, उसका हमें दुगुना करके यहाँ पे लिखना है और आगे हमें एक स्पेस छोड़ना है। अब इस स्पेस में हमारे पास कोई संख्या आएगी। अब यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो यहाँ पे वो संख्या आएगी जिससे ये नई संख्या बनने पर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं, ठीक है, तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे 7 करते हैं तो 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जो नई संख्या होगी उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमारे पास जो नई संख्या बनेगी उसका उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे लिखी थी। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, अब हमारी संख्या बन गई 86, तो मतलब कि 86 को 6 से गुणा करना है। ठीक है, हमें एक्चुअली में करना क्या है कि हमारे पास ये जो नया भाज्य बना है, डिवाइडेंट बना है, इसके बराबर या फिर इससे छोटी संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इससे छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो अगर हम यहाँ पे 86 को 6 से गुणा करें तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 7 लिख दिया तो हमारे पास संख्या बन गई 87। इसको 7 से गुणा किया तब हमारे पास क्या बना, मतलब कि इस संख्या से बराबर या फिर इस संख्या से छोटी संख्या हमें यहाँ पे लानी है, तो वही संख्या यहाँ पे आएगी। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है, तो 88 × 8 करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 704 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 8 ही आएगा।
और जो यहाँ पे अगर जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी है वही संख्या हमारी क्या जाएगी, भागफल में जाएगी, वो संख्या हमारी क्वोशिएंट में जाएगी। ठीक है, तो 88 इंटू 8 कितना आ रहा है, 704 आ रहा है, और इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारी क्या फाइनल प्रोसेस है, 0 हमारा आंसर बच गया, वहीं हमने सारी प्रोसेस रोक देनी है, मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है, और अगर हमारा भागफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फिर वर्गमूल कहलाता है। जब हमारा शेषफल या फिर नहीं रिमाइंडर हमारा जब 0 बच जाता है तब हमारा जो भागफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। मतलब कि पहली संख्या का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गया। ठीक है, इसके कुछ स्टेप है, ये आपको ध्यान में रख लेनी है। तो इस प्रकार से आप स्टेप के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ये वर्गमूल ज्ञात करना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक इसका जो दूसरा आपको क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 4489। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। पहला स्टेप क्या है, बार लगा लेनी है हमें राइट साइड से स्टार्ट करके। ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करके हमें बार लगा लेनी है दो संख्याओं पर। पहला स्टेप तो हमारा ये था। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हमारी जो पहली बार वाली संख्या है उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, उससे छोटी हमें वर्ग संख्या देखनी है। ठीक है, तो 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36 होती है, लेकिन 7 की स्क्वायर 49 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 की स्क्वायर क्या होती है, 36 होती है। अब ये 6 हमारा भागफल में जाएगा, क्वोशिएंट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। तो 6 की स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख ली 36, इनका माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, तो ये पूरा जोड़ा का जोड़ा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक का दुगुना करना है। 6 यहाँ पे हमारा क्या है, भाजक का डिविजर है, इसका दुगुना करेंगे, मतलब कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा, और एक हमें यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ना है। सभी में हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारे पास इनका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, सभी में हमें यही स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या संख्या लिखेंगे, उस संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर हमारे पास इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो। इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त करना है, 9 प्राप्त करना है। मतलब कि जो संख्या हम लेंगे उसका उसी से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, 12 है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई संख्या लेनी है। ठीक है, और उसी संख्या से हमें यहाँ पे गुणा करना है। ठीक है, हम यहाँ पे जो संख्या लेंगे उसी संख्या से इसका मल्टीप्लाई होगा, और हमें प्राप्त करना है क्या, 889। और 889 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। ध्यान से समझिएगा, 889 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। मतलब कि हमें यहाँ पे वो संख्या लेनी है जिसका इससे गुणा करने पर इकाई का अंक 9 आना चाहिए। इतना आपको क्लियर है। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक हमें बिल्कुल 9 प्राप्त होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ये तो कंडीशन हमारी ये हो सकती है। और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 7 लें, 1 2, और इसका अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें और इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, तब भी हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 7 49, तो मतलब कि इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। यूनिट डिजिट हमें क्या प्राप्त होगी, 9 प्राप्त होगी। वही हमें यहाँ पे करना है। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन गई, 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो हम यहाँ पे 3 लिखें और एक हम यहाँ पे लिखें 7। ठीक है, या तो हम 123 इंटू 3 करें, तब हमें इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा, या हम क्या करें, 127 इंटू 7 करें, तब हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको इनका संख्याओं का चयन करने में क्या होगी, बिल्कुल ही आसान होगी। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे कि हमें इनका मल्टीप्लाई क्या प्राप्त हो, 889, या फिर इससे छोटी संख्या हमें को प्राप्त हो। तो इसका मल्टीप्लाई हम क्या करें, तो अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, मतलब कि 127 इंटू 7 करते हैं, तो हमें 889 प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7 आ जाएगा इस ब्लैंक्स में। इस ब्लैंक में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। मतलब कि 7 हमें यहाँ पे भागफल में भी लिख देना है, क्वोशिएंट में भी लिख देना है। तो 127 इंटू 7 करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 889 आ रहा है, और इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब कि यही हमें प्रोसेस रोक देनी है। जब हमारा रिमाइंडर, जब हमारा शेषफल क्या बच जाए, 0 बच जाए, तो मतलब कि हमारे पास जो भागफल बचा है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाए तो हमें वही प्रोसेस उसको रोक देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो इसका भागफल क्या क्या है, 67, तो वही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। बिल्कुल ही आसान सा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, और ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है 3481। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो पहला स्टेप हमारा बार लगा लेनी है राइट साइड से स्टार्ट करके,
बार लगा ली हमने दो दो संख्याओं पर। दूसरा स्टेप हमारा कि पहली बार वाली संख्या उससे छोटी वर्ग संख्या में देखनी है। 5 की स्क्वायर होती है 25, 6 की स्क्वायर होती है 36। 36 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 और 5 ही क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। और 5 ही हमारा क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, 5 की स्क्वायर मैंने आपको बताया 25। अब इनका माइनस करेंगे। अब आपको ये एक बात ये भी ध्यान में रख लेनी है कि 34 में से 25 घटाएंगे, 34 और 81 में से 25 नहीं घटाएंगे, क्योंकि जिस संख्या का बार हम ले रहे हैं वही संख्या हमें यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। एक बार आपको इस संख्या को भूल जाइए। ठीक है, हमारे पास क्या है, जिस संख्या पर 12 है उसी संख्या से हमने इसको घटाना है। ठीक है, आप ये मत करने बैठ जाना कि 34 और 81 पूरी में से इसको 25 को घटाओ। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, इसीलिए आपने बार लगाई है कि जिस संख्या पर 12 है उसी संख्या को आपको इससे घटाना है। ठीक है, तो 25 में से 34 गए, हमारा बच गया 9। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। अब हमारे पास 12 वाली आगे वाली संख्या क्या 81 है, तो इस पूरी 81 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो हमारे पास बन गया 981। चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, भाजक का दुगुना कर लेना है, डिवीजर का दुगुना। 5 का दुगुना क्या होता है, 10 हो जाता है, और एक हमें यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि इस पूरी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये संख्या या फिर इस संख्या से छोटी हमको संख्या प्राप्त हो। ये हमारा यहाँ पे क्या है, नया भाज्य है, नया हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या 1 है, यूनिट डिजिट क्या 1 है, मतलब कि हमें यूनिट डिजिट 1 प्राप्त करनी है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखें, ठीक है, 101 × 1 करें तब हमें यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे 9 करें, ठीक है, तब हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। मतलब कि ये हमारी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ पे आएगा 1 या तो आएगा 9। तो हमें पता है कि 109 से 109 को 9 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 981 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। तो 109 का 9 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 981। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 981 और इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी प्रोसेस रोक देंगे आगे की। ठीक है, और हमारा जो भागफल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। इसका वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा 59। इसी प्रकार से हमारा जो चौथा पॉइंट है वो हम इसको हल कर लेते हैं। आप जैसे जैसे इसका और पॉइंट देखते जाएंगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट ध्यान से देखिए। तो हमारा चौथा पॉइंट है 529। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो राइट साइड से दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, ये एक संख्या बच रही थी तो इस पर हमने बार लगा दी। ठीक है, इन पर बार लगा दी राइट साइड से दो दो संख्याओं पर। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमारी जो पहली बार वाली संख्या है उसे छोटी वर्ग संख्या देखनी है। तो 2 की स्क्वायर होती है 4, क्योंकि 3 की स्क्वायर तो 9 हो जाएगी, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगी, और 2 ही हमें यहाँ पे भागफल में लिख लेना है, क्वोशिएंट में लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इनका माइनस कर देना है। तो 5 में से 4 गए, 1 बच गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली बार वाली संख्या वो पूरी हमें नीचे उतार लेनी है। ये पूरी पर हमारे पास क्या है 12, मतलब कि 29 पूरा ही हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा। इतना आपको क्लियर है। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक का दुगुना करना है, मतलब कि 2 हमारा डिवीजर है, इसका हमें दुगुना करना है। तो 2 × 2 4, 1 हमें यहाँ पे खाली स्थान छोड़ना है। यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि जो नई संख्या बनेगी तो उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमारे पास संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ पे आपको पता है कि हमें इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 1 9 प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, तो एक तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3। ठीक है, 43 × 3 करेंगे तब हमें यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगी। ठीक है, एक तो हमारी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक हम यहाँ पे 7 करें, ठीक है, 7 7 49, तो यहाँ पे एक यूनिट डिजिट हमें 9 प्राप्त हो सकती है। मतलब कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम यहाँ पे लिखें 3 या तो हम यहाँ पे लिखें 7। जो हम यहाँ पे संख्या लिखते हैं उसी संख्या से हमें गुणा भी करना होता है, जिसकी मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो मैंने 3 से गुणा करना पड़ेगा। 7 लिखा है 7 से गुणा करना पड़ेगा। 8 लिखा है 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, मतलब कि 43 × 3 करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 129। वही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 आएगा भागफल में, क्वोशिएंट में। तो 43 × 3 129, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। यहीं पे हम सारे प्रोसेस रोक देंगे और हमारा जो भागफल होगा वही क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 23। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी हल करना है। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है वो हम देख लेते हैं 3249, उसको भी हम देख लेते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है 3249। इसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। पहला स्टेप हमारा राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। दूसरा स्टेप हमारा पहली बार वाली संख्या उससे छोटी हमें वर्ग संख्या देखनी है, मतलब कि 32 से छोटी हमें वर्ग संख्या यहाँ पे देखनी है, स्क्वायर नंबर हमें यहाँ पे देखना है।
तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, और 5 ही हमारा क्या बन जाएगा, भागफल में ऊपर चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, अब 5 की स्क्वायर होती है 25, तो उसमें से माइनस कर देंगे, 32 में से 25 गए, हमारे पास बच गया 7। और ये अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, मतलब कि 49 को हमें यहाँ पे नीचे उतार लेना है। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक को दुगना कर देना है, मतलब भाजक हमारा यहाँ पे क्या है 5 है, इसका दुगना करेंगे 10, और एक हमें यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखें कि उसका उसी से गुणा करने पर हमारे पास इस संख्या से छोटे या फिर इस संख्या के बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो। ये हमारा क्या है, नया भाज्य है, नया हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। ठीक है, इससे अब ऊपर वाले से हमें अब कोई मतलब नहीं है, ये हमारा नीचे वाला इसे हमें अब मतलब है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या 9 प्राप्त करनी है, तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखें, ठीक है, 103 इंटू 3 के, तब हमें यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगी एक। तो अगर हम यहाँ पे करें एक तो 7, ठीक है, तब भी हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 9 प्राप्त होगी। तो किसका मल्टीप्लाई में 749 आ रहा है, तो हम देखते हैं कि 107 का 7 से मल्टीप्लाई करें तब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 749 प्राप्त हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या फिर आ जाएगा 7, तो 107 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 749, और इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस रोक देनी है, और क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेना है। अब हमारे पास जो है छठा पॉइंट है वो क्या है, और छठे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 1369। ठीक है, उसका भी हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास छठे पॉइंट में संख्या है 1369, 1369। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो राइट साइड से हमें स्टार्ट करके हमें दो संख्याओं पर बार लगा देनी है, वो हमने बार लगा दी। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि पहली बार वाली संख्या है उससे छोटी हमें स्क्वायर नंबर देखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 3 आएगा, और 3 ही हमारे पास क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रूल होता है। 3 हमारा क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। 3 की स्क्वायर 9, तो उसके इसमें से घटा देंगे, तो 13 में से 9 गए, हमारे पास बच गया 4। और अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, मतलब कि 69 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नीचे। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक को दुगुना कर लेना है, डिविजर का दुगुना, 3 दूनी 6, और आगे हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है। अब हमें यूनिट डिजिट 9 प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 63 करें, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे 67 करें तब हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 9 प्राप्त होगी। मतलब कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम यहाँ पे लिखें 3 या फिर हम यहाँ पे लिखें 7। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पे 7 करते हैं, ठीक है, मतलब कि 67 इंटू 7 करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, 469 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 7 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, और 7 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 67 इंटू 7 क्या आ रहा है, 469, और इनका माइनस करने पर या हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि इस संख्या का हमारा पास वर्गमूल क्या आ गया, 37 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब हमारे पास 7वां पॉइंट क्या है, 5770, वो भी हम देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बस स्टेप फॉलो करते जाना है। अब हमारे पास संख्या है 5770, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। राइट साइड से स्टार्ट करके हमें दो संख्याओं पर बार लगा देनी है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास जो पहली बार वाली संख्या है उसे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो हमारे पास क्या होता है, 7 का हमारे पास स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 8 का 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, और 7 ही हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट में बन जाएगा। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसका हमें इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनका माइनस करने पर हमारे पास आ रहा है 8। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली 12 वाली संख्या मतलब कि 76 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चौथा स्टेप हमारा क्या है कि जो भाजक है, डिविजर है, उसका हमें दुगुना करना है, और हमें आगे यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, इतना हमको क्लियर है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट 6 प्राप्त करनी है, मतलब कि इकाई का अंक 6 हमें प्राप्त करना है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 100 यहाँ पे अगर हम करें, एक तो 4 करें। ठीक है, 144 इंटू 4 करें तब हमें यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक हमारा ये है कि 146 करें, ठीक है, तब हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी।
ठीक है, इस प्रकार से। मतलब कि दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, ठीक है, 146 इंटू 6 करते हैं, तब हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 876 हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 हमारा क्या चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। तो 146 इंटू 6 876, इसका हम इससे माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ये हमारा क्या फाइनल स्टेप है, यहाँ पे हम प्रोसेस इसकी रोक देंगे। रिमाइंडर जब 0 बचता है तो उसका हमारे पास जो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि 776 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 76 आ गया। इसी प्रकार से हम इसका आगे का सवाल हम इसको हल कर देते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास संख्या है 7921, ठीक है, 7921 हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास पहला स्टेप क्या है कि राइट साइड से स्टार्ट करके दो दो संख्याओं पर हमें बार लगा देनी है, बार लगा दी हमने। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि पहली बार वाली संख्या उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, ठीक है। तो 79 से छोटा हमें, और हमारे पास स्क्वायर नंबर किसका होता है, तो 8 का तो होता है 64, 9 का 81, 81 तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 ही हमारे पास ऊपर चला जाएगा भागफल में, क्वोशंट में, और 8 ही हमारा क्या बन जाएगा, डिविजन बन जाएगा। 8 की स्क्वायर 64, इसका हमें माइनस कर देंगे, तो इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। 15 हमारे पास आ गया इनका माइनस करने पर। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारे जो 12 वाली संख्या है, ठीक है, मतलब कि ये पूरा हमें यहाँ पे नीचे उतार लेना है, हमने उतार लिया। तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक डिविजन हमारा जो है उसका दुगना करके हमें आगे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट 1 प्राप्त करनी है। तो या तो हम लिखें यहाँ पे, एक तो पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है, ठीक है, कि हम यहाँ पे 1 करें, 161 इंटू 1 करें, तब हमारे पास यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगी। एक हम यहाँ पे करें 169, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि अगर हम यहाँ पे 9 करें, ठीक है, तब हमें यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगी, वही हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। तो 161 को 1 से गुणा करने पर तो 161 ही आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, 9 ही हमारे पास यहाँ पे संख्या होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 करते हैं तो 169 इंटू 9 हमारे पास क्या आ रहा है, 1521 आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 169 इंटू 9 करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1521 आ रहा है, और इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और अब हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। मतलब कि यहीं पर हमें प्रोसेस इसकी रोक देनी है, ठीक है। और ये 9 हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पर भी 9 ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रोसेस रोक देनी है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। तो मतलब कि अब हमारा जो भागफल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 89 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या है, 576 है, ठीक है। उसका भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास संख्या है 576, और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो दो दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है राइट साइड से, ठीक है। दो संख्याओं पर बार लगा ली। यहाँ पे एक संख्या बची थी तो इस पर भी हमने बार लगा ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो पहली बार वाली संख्या है उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। मतलब कि 5 से छोटा हमें यहाँ पे स्क्वायर नंबर देखना है। तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 होती है। तो वही हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 ही ऊपर भाग में चला जाए, भागफल में चला जाएगा, 2 ही क्वोशिएंट, 2 ही हमारा क्या बन जाएगा, डिविजन बन जाएगा। अब इसका 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 1। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास आगे वाली जो 12 वाली संख्या है वो हमें यहाँ पे नीचे उतार लेनी है, ठीक है। मतलब कि 76 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब हमारे पास चौथा स्टेप क्या है कि हमारा जो भाजक होता है उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, दुगुना करना है, ठीक है। दुगुना करना है मतलब कि 2 इंटू 2 करना है। तो यहाँ पे आ गया 4 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट 6 प्राप्त करनी है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, 44 करें, ठीक है, 4 अगर हम यहाँ पे माने तो हमारे पास यूनिट डिजिट 6 प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे 40 करें तब भी हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 6 करें तब भी हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। मतलब कि ये हमारे पास 2 क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं, मतलब कि 44 इंटू 4 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 176 प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। और 4 ही हमारा ऊपर भागफल में चला जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। और 44 इंटू 4 करेंगे तो 176, और इसका माइनस करने पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि यहीं पे हमें प्रोसेस रोक देनी है। भागफल शेषफल रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो मतलब कि अब इसका जो भागफल है, मतलब कि जो 24 है वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। बिल्कुल ये आसान है, बस आपको स्टेप्स क्या करते चले जाना है, फॉलो करते चले जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हमारे पास वर्गमूल आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 24। अब हमारे पास संख्या क्या है, 1024। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो आपको पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास जो राइट साइड से हमें स्टार्ट करके दो संख्याओं पर बार लगा देनी है।
मैंने आपके सामने बार लगा दी। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली जो संख्या है उससे छोटा स्क्वायर नंबर देखना है। तो 10 है, 10 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 3 का होता है। वो कितना होता है, 9। तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा भागफल में, 3 हमारा क्या बन जाएगा, भाजक। और इनका माइनस करने पर हमारे पास आ गया आंसर 1। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतारना है, नीचे उतार लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाजक का दुगुना करना है। 3 का दुगुना 6 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है, यूनिट डिजिट्स 4 प्राप्त करनी है, मतलब कि इकाई का अंक 4 प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पे 62 करें, ठीक है, तब हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे 68 करें, ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे 8 माने, फिर इसको 8 से गुणा करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। तो हमें पता है कि 62 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 124 आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। हमें इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें यहाँ पे कोई संख्या लेनी है। ठीक है, और मैंने आपको ये ट्रिक बता दी कि हमें इकाई का अंक देख लेना है। ठीक है, फिर हमारे जो पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो हमारे पास आपके सामने है। ठीक है, इससे आपका आसान हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 ही हमारे पास पे आ जाएगा, भागफल में आ जाएगा। तो 62 का 2 से गुणा किया 124, तो इसका 124 से घटा देंगे हम इससे, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। यहीं पे हम इसके प्रोसेस रोक देंगे, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका भागफल क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि हमारे पास इसका वर्गमूल आ गया 32। इसी प्रकार से हमारे पास जो 11वां पॉइंट है उसका भी हमें वर्गमूल यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। और अब हमारे पास जो इसकी 11वीं संख्या है वो क्या है, वो है हमारे पास 31 और 36। ठीक है, इसका भी हमें यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट करके दो संख्याओं पर हमें बार लगा लेनी है। पहला स्टेप हमारा यही है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा वर्ग संख्या हमें देखना है। तो 31 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, वो होती है 5 की। ठीक है, तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा यहाँ पे भाजक बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। तो 5 की स्क्वायर होती है 25। ठीक है, इनका माइनस करने पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि हमें जो आगे वाली जो 12 वाली संख्या है वो पूरी हमें यहाँ पे उतार लेनी है, मतलब कि नेक्स्ट बार हमें यहाँ पे उतार लेनी है, वो आ जाएगी 36। अब हमारे पास चौथा स्टेप क्या है, भाजक का दुगुना करना है, 5 का दुगुना 10 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 4 करें, अगर हम यहाँ पे 4 माने तब हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं तब भी हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी। मतलब कि ये 2 हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, मतलब कि 106 इंटू 6 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 636 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 106 इंटू 6 हमारे पास क्या आ गया, 636। और इनका माइनस करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो यही हम प्रोसेस रोक देंगे। मतलब कि अब हमारा जो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल आ गया 56। इसी प्रकार से हमारे पास जो लास्ट संख्या है उसका भी हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। हमारी आखिरी संख्या है वो क्या है, 900 है। ठीक है, 900 हमारी क्या आखिरी संख्या है। इसका हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से स्टार्ट करके दो संख्याओं पर हमें बार लगा लेनी है। और यहाँ पे दो संख्याओं पर हमने बार लगा ली, एक संख्या हमारी बच गई तो इस पर भी हमने बार लगा ली। ठीक है, दो संख्याओं पर बार लगानी है। हमारी जो संख्या बच गई उस पर भी हमने बार लगा ली, एक संख्या अगर बच जाए तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो पहली बार वाली संख्या है उससे छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। उससे छोटा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं लेना है। तो अगर हमें पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो 9 - 9 हमारे पास आंसर बच गया 0। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, मतलब कि इस 0 को हमें यहाँ पे नीचे उतार लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या है, इस भाजक का दुगुना करना है, डिविजर का दुगुना करके यहाँ पे लिखना है और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। अब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है। तो 0 प्राप्त करना है तो मतलब कि यहाँ पे हमें 0 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 60 इंटू 0 करेंगे तभी तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यही 0 ऊपर चला जाएगा। तो 60 इंटू 0 0, इसका माइनस करेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। मतलब कि अब हमें इसकी प्रोसेस रोक देनी है, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब हमारा जो भागफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि 900 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करने वाले हैं। इसके बाकी के वीडियोज़ में हम इसके बाकी के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर अगर आपके कोई सहपाठी भी क्लास 8 मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो उनको भी आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।